fading through the smoke, I can hear myself think. Now every day since I woke up, I can finally see. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So आज हम बनाएंगे BS सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट्स कि भाई प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं. ओके, देयर लाइक लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, अराउंड 9 प्रोजेक्ट्स आर देयर. सो मैं आपको एक प्रोजेक्ट का फॉर्मेट बता दूंगी, उसके बाद आई बी जस्ट शोइंग यू कि भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम है. उसके बाद अगर आपको एक एक प्रोजेक्ट कॉपी करना है तो उनके शॉर्ट्स अलग हैं. बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कर सकते हैं. तो अभी हम बेसिक बताते हैं कि हाउ टू व्हाट बेसिक थिंग्स यू कैन मेक इन अ प्रोजेक्ट. ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं. तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में होता है कवर पेज. ठीक है, कवर पेज आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिख दिया, फिर अपना नाम लिख दिया, क्लास लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, सेशन लिख दिया, फिर CC5 है जैसे ये, उसका कोड लिख दिया, सबमिटेड किसे सबमिट कर रहे हैं उस टीचर का नाम लिख दिया. ठीक है, तो इसे कहते हैं कवर पेज. इसे आप थोड़ा डेकोरेटिव बना सकते हैं. मैंने अपना प्रोजेक्ट इस बार बिल्कुल सिंपल रखे हैं, वरना पिछली बार मैंने इतने ब्यूटीफुल बनाए थे, वो भी आपने देखे होंगे मेरी इसमें प्लेलिस्ट में कहीं पड़ा होगा. बट इस बार मैंने काफ़ी सिंपल रखा है क्योंकि सिंपल भी अच्छे लगते हैं प्रोजेक्ट्स. और प्लस ये भी है कि इस बार बहुत ज़्यादा थे तो यू नो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू डेकोरेट ईच प्रोजेक्ट. बट इससे कुछ नहीं होता है, सिंपल होना चाहिए लेकिन आपका अंदर का कंटेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए. ठीक है, फिर मेन पेजेस मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है. तो कवर पेज हो गया, फिर बनाएंगे आप एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, ये चाहे तो आप ये वाला एक्नॉलेजमेंट कॉपी कर लें, वरना एक्नॉलेजमेंट आप अपना खुद से भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर एक टॉपिक आपने बता दिया कि भाई ये वाला टॉपिक है हमारा, कि जैसे ये CC5 में प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट डन इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ है. तो ये टॉपिक का नाम ऐसे लिख दिया. ठीक है, फिर एक इंडेक्स पेज बना लिया. इंडेक्स पेज में जो भी आप कंटेंट अंदर लिखेंगे उसका टॉपिक लिखेंगे और कौन से पेज नंबर पे है ये. तो ये इंडेक्स में ये सब लिखना है. चाहो तो ये इंडेक्स आप कॉपी कर सकते हैं. और मैंने हर पेज पे कोशिश करी है कि कलर्ड ऐसे पिक्चर्स लगाऊं क्योंकि इससे काफ़ी ना अच्छा सा लगता है प्रोजेक्ट्स आपके. तो जैसे कि सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है. जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, फिर ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये देखो ये ऐसे. फिर रीसेंट यूनेस्को रिपोर्ट्स क्या है इंक्लूजन पे. पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूजन को. हर पेज पे पिक्चर है, ये देख सकते हैं आप. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में. टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा लिख दीजिए. फिर चैलेंजेस और गैप्स क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में. फिर लास्ट में कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, कंक्लूजन का पेज लिखना है एक. और एट लास्ट आपको लिखनी है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी जिसे नहीं लिखनी आती वो देख सकते हैं. इस तरीके से आपको लिखनी है बिब्लियोग्राफी को. और बस ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. तो ऐसे ही आप 10 to 12 to 15 पेजेस का प्रोजेक्ट बना लीजिए ऐसे सिंपल सा. तो ये इस तरीके से ही होता है. सबके फॉर्मेट सेम है. ठीक है, ये भी सेम है. अगर आपको देखना है ये CC8 के अंदर क्या है तो ये सारे शॉर्ट्स में दे रखे हैं मैंने, आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिए ये सारे प्रोजेक्ट्स. अब मैं अंदर खोल के तो क्या दिखाऊँ एक एक को, बस सबका सेम है बस. ओके, बस याद ये ध्यान रख लो. चाहो तो मैं अपना टॉपिक दिखा देती हूँ उसमें. अंदर का कंटेंट देखना हो तो वो आप देख सकते हैं बाद पे. ओके, अब जैसे CC6 है ये. CC6 में टॉपिक है फील्ड विजिट टू स्कूल टू ऑब्जर्व द स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव. इसमें आप जो भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पे आपको बताना है कि भाई जेंडर बेसिस पे कुछ डिफरेंसेस तो नहीं हुए हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट लिखना है. फिर ये है CC8 वर्क एजुकेशन, गांधी की नई तालीम जो है उससे रिलेटेड है. तो इसका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ RTE 2009 इन रिलेशन टू नई तालीम. तो राइट टू एजुकेशन के बारे में इसमें लिखना है. फिर नेक्स्ट इज EPC6 फाइल है वर्किंग विद कम्युनिटी. इसका टॉपिक है टू मेक द पीपल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड इट्स एजुकेशन फॉर द फैमिली एंड द सोसाइटी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो बेसिकली इस टॉपिक पे लिखना है. अब जैसे ये स्काउट एंड गाइडिंग है, इसका मैं एक सेपरेट बना सकती हूँ स्काउट गाइड क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसका. इसमें 4 दिन की एक इंटर्नशिप होती है कॉलेज के अंदर ही. तो वहाँ पे आप जो भी सीखते हैं वैसे तो वो बता देंगे कि आप क्या क्या लिखना है, बट हमारे उसमें क्या बताया था वो मैं बता देती हूँ आपको. सो जैसे हमारा जो स्काउट एंड गाइड की फ़ाइल है उसके अंदर पहले ऐसे कहा था पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखो अपना. फिर लीडर इंट्रोडक्शन. अच्छा चलो मैं स्काउट एंड गाइड की ना अलग फ़ाइल बना दूँगी, ये वाली मैं आपको अलग बता दूँगी कैसे करना है. ठीक है, फिर ये है DDUMC, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग PC3 फाइल.
असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें भी कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। पहले तो आप, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी थोड़ा डिफरेंट फाइल है ये। फिर नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसके अंदर भी टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। सारे आईसीटी टूल्स के बारे में लिखना है कि रेडियो, वीडियो वगैरह, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट्स में है कंप्लीट। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट एजुकेशन विच इज़ PC4। तो इसका टॉपिक है, क्या है इसका टॉपिक, where is the topic? Submit a report after surveying typically degraded area and to suggest necessary remedial measures with latest statistical data। तो कोई भी आप जगह ले लें जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास का, कि भाई ये डिग्रेडेड था, ये देखो ऐसे पोल्यूशन दिखा रहे हैं, तो आपने क्या उसमें रिसर्च करा, तो उसके बारे में है ये वाला टॉपिक। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम विच इज़ CC7। तो इसके अंदर टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल। तो आपको बताना है कि अभी जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर क्या क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए, और बाकी मैं असेसमेंट, चलो इसी में ही बता देती हूँ असेसमेंट और ये बात, ठीक है। अब आते हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जैसे इंट्रोडक्शन लिख दीजिए पहले। तो इसमें टॉपिक ये था मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना है, तो इंडेक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले लिख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, असेसमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। फिर है रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, एक हेडिंग डाली रिलायबिलिटी लिख दी टेस्ट की, और ऐसे साइड में आप पिक्चर भी चिपका सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट के बारे में लिख दिया कि वैलिडिटी क्या होती है एक टेस्ट की। फिर कोरिलेशन की, हम कैसे कोरिलेट करते हैं टेस्ट को, ठीक है। तो हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमें पढ़ना है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस के बारे में। तो ये स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में लिख दिया। अब ये कैसे करना है, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है क्लास 7 स्टूडेंट्स की फिजिकल साइंस के मार्क्स हैं ये, और ये बायोलॉजिकल साइंस के। तो ये कहाँ से आएंगे ये मैं अभी बताती हूँ। ये आप पीछे देखिए टेस्ट पेपर्स लगे हुए हैं कुछ, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिकली करना है, जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ जाके आपको एक तो ये फिजिकल साइंस अपने जो भी 2 सब्जेक्ट हैं उसके पेपर्स बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ऐसे टेस्ट बनाना है आपको। 20 क्वेश्चंस होने चाहिए एक मार्क्स के, ठीक है। ऐसे 20 क्वेश्चंस, चाहो तो आप ये टेस्ट पेपर भी देख सकते हो कैसा बनाया है। ये देखो इस तरीके से, और फिर ये बच्चों को देना है, 10 बच्चों को देना है ये पेपर, और उनसे सॉल्व करवाने हैं। फिर आपको इनका पेपर चेक करना है सबका, और सेम होना चाहिए। जैसे फिजिकल साइंस आपने 10 सेम बच्चों को दे दिया, बायोलॉजिकल साइंस 10 सेम बच्चों को दे दिया सेम क्लास के। फिर ये देखो बायोलॉजिकल साइंस भी मैं दिखा देती हूँ टेस्ट। ये देखो ये बायोलॉजिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इस तरीके से। और फिर एज अ प्रूफ आपको ये एंड में अपने फाइल में लगाने हैं कि भाई हमने 10-10 बच्चों को टेस्ट करवाया है, फिर आपने उसे चेक भी करा है, और उसके हिसाब से फिर आपने यहाँ पे ये जो हमने बनाया था ना, ये जस्ट अ सेकेंड, ये इनके मार्कशीट बनाई है जो हमने अभी टेस्ट दिया है, उसके हिसाब से ये लिखना है। फिर आपको ये इस तरीके से टेबल बनानी है। ये फिजिकल साइंस के मार्क्स लिख दिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिख दिया, R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, D लिख दिया, D2 लिख दिया। अब ये क्या है, ये जब आप पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस तब आपको समझ आएगा ये कैसे बनाना है। और फिर ये सब आपको फॉर्मूला में पुट करना है, कोरिलेशन निकालना है इनका। तो ये आया 0.05, तो वेरी लो कोरिलेशन है दोनों सब्जेक्ट्स का। फिर एंड में आपको कंक्लूजन लिख देना है, और फिर बिब्लियोग्राफी लिख देनी है। तो बस ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरीके से करना है। अब हम स्काउट गाइड वाला बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्काउटिंग एंड कम्युनिटी। इसमें आप ये देख लीजिए, इंडेक्स चाहो तो ये देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो बताया है मैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन में नाम लिख दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, एड्रेस लिख दी, एजुकेशन लिख दिया, ईयर लिख दिया, स्टेट लिख दी, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाइट, वेट, चाहो तो ब्लड ग्रुप, इस तरीके की चीज़ें लिखनी है। फिर लीडर इंट्रोडक्शन की, जो भी आपको स्काउट गाइड कैंप कराने आए थे उनके बारे में लिख दिया इन्फॉर्मेशन।
उनकी हाइट, उनका लोकेशन, उनका मोबाइल नंबर। फिर ग्रुप इंट्रोडक्शन में आपने ग्रुप का नाम क्या लिखा, फिर स्टेट क्या है, ग्रुप नंबर क्या था, लीडर नेम कौन था, असिस्टेंट लीडर नेम क्या था, उस ग्रुप के मेंबर्स क्या थे, थोड़ी फ़ोटो दिखा दी कि भाई ऐसे हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी। फिर आपने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्काउट एंड गाइडिंग। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन, ये देखो ऐसे फ़ोटो लगा दी कैसे हुआ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिख दिए स्काउट गाइड के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्काउट गाइड का प्रॉमिस क्या होता है। ये देखो, ये हमारी फ़ोटो है। फिर है स्काउट गाइड का लॉ क्या होता है। फिर स्काउट गाइड का मोटो क्या होता है कि भाई बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इस तरीके से हर पेज पे कोशिश करिएगा फ़ोटो लगाएं। हिस्ट्री ऑफ स्काउट्स एंड गाइड की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में लिख दिया। फिर इंटरनेशनल ऑफिसर्स एंड द गाइड्स, स्काउट की प्रेयर कैसी होती है, फ्लैग सॉन्ग क्या है, फ्लैग्स क्या क्या फ्लैग्स होते हैं, नॉट्स एंड लैशिंग्स, ये देखो इस तरीके की नॉट्स होती हैं, उनके बारे में लिख दिया। फिर क्लैप्स एंड फर्स्ट एड, क्या क्या क्लैप्स होती हैं, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, फर्स्ट एड में क्या क्या बॉक्स में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते हैं, क्या क्या मेडिसिन यूजेज होती है, ये सब लिख दिया। फिर प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग, प्रगतिशील ट्रेनिंग के बारे में लिख दिया। पेट्रोल सिस्टम, टोली शिक्षण विधि, इसके बारे में लिख दिया। ये है फिर पेट्रोल सॉन्ग एंड वॉर क्राई क्या होता है। एक्टिविटीज़ क्या है स्काउट गाइड में, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कैंपिंग कराई जाती है, हाइकिंग, नॉट टाइंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराई जाती है, कम्युनिटी सर्विस कराई जाती है, और फिर एंड में आपने लिख दिया कंक्लूजन ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ हमने फ़ोटोज़ वगैरह बनाई थी अपने स्काउट गाइड कैंप की, तो वो आप लोग को एज अ प्रूफ लगा देनी है। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी। सो दैट वाज ऑल गाइस, ये था प्रोजेक्ट्स मेकिंग, कैसे बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। ओके, सो अब लास्ट वीडियो में इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे लेसन प्लान बनाना है आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो